ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। इसके पहले हम लोगों ने देखा एक थियरम जिसके अंदर हमने देखा कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर मेरा ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, वो देखा था हम लोगों ने। तो थियरम ये था कि अगर मेरा दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उस ट्राइंगल का, अगर उस ट्राइंगल्स का अगर मैं क्या लेता हूं, रेशियो लेता हूं, किसका रेशियो, उसके एरिया का रेशियो, तो उसके एरिया का जो रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा। बराबर, मतलब क्या बोला मैंने, अगर आपका दो ट्राइंगल है तो पहले ट्राइंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू पहले वाले ट्राइंगल का साइड्स का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड्स का स्क्वायर। ये था मेरा थियरम। तो उसी थियरम के बेस पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 दिया बच्चों। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.4, जहां पे आपके ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने लिख के रखा हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, और आपको प्रीवियस वीडियो के अगर लिंक वगैरह चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर प्रैक्टिस 1.4। लिखा था रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। देखो यहाँ ट्राइंगल वगैरह का नाम नहीं दिया है तो ले लो अपने मन से। यहाँ पे लिखूंगा मैं सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन, लेट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and their sides B। क्या हो सकता है उसका साइड, पहले वाले का लिखता हूं मैं AB एंड PQ रिस्पेक्टिवली, PQ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अपने मन से ले लिया मैंने, पहले वाले का साइड AB ले लिया, दूसरे वाले का साइड मैंने PQ ले लिया। Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, PQR। एरिया निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो मेरा ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो जब कभी भी आपका ट्राइंगल सिमिलर होता है तो आप उसके एरिया का रेशियो किसके बराबर लिखोगे, उसके उन दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर लिखोगे। तो इसका साइड में लेता हूं AB और इसका साइड में लेता हूं PQ, दोनों का क्या करना है, स्क्वायर। कहां से यूज किया मैंने, by the theorem of areas of similar triangles। ठीक है, by the theorem of areas of similar triangle। यहां से देखो AB और PQ का वैल्यू दिया है, कैसे मालूम पड़ा, मेरे को दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया था 3:5। तो मतलब कितना आएगा, ऊपर 3 आएगा उसका स्क्वायर और नीचे 5 आएगा उसका स्क्वायर। तो कितना आएगा, 3 3 9, 5 5 25। तो ये उनके एरिया का रेशियो हो गया। चाहो तो आप यहाँ भी दिखा सकते हो, देयरफॉर ऐसा करके। देयरफॉर क्या, देयरफॉर कि जो आपका AB का वैल्यू हो गया वो 3 हो गया एंड जो आपका PQ का वैल्यू हो गया कितना हो गया, 5 हो गया। आप चाहो तो लिख सकते हो, सब कुछ ये नहीं। ठीक है, यहाँ से मेरा सोल्यूशन हो गया। आप चाहो तो वहां पे K एज अ मल्टीपल लेके भी सॉल्व करते, क्योंकि रेशियो में दिया है ना। तो आप चाहोगे कि यहाँ पे K रख के सॉल्व करो, यहाँ पे K रख के सॉल्व करो, फिर यहाँ भी K आएगा, यहाँ भी K आएगा, दोनों K कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 9/25 ही आएगा। जैसा चाहो वैसा आप सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, देख लो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे बस आपको AB और PQ का रेशियो कितना दिया, 2:3 दे दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे आपने AB लिखा है और दूसरा क्या है PQ, इधर भी कितना आएगा PQ, क्योंकि मेरा थियरम क्या बोलता है, एरिया वाला थियरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल का मैंने एरिया का रेशियो लिया तो उनके एरिया का रेशियो, अगर वो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो पहले साइड क्या, अगर आपने AB लिया है तो इधर क्या आएगा PQ, क्या आएगा PQ का स्क्वायर बराबर, इधर आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हो गया कंप्लीट, खत्म, इतना ही करना था। इसको बोलते हैं एक्टिविटी, जो आपको 2 मार्क में आएगा एग्जाम में। अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी एक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा है। तो क्या बड़ा है, आपको दो ट्राइंगल दिया है कि ABC और PQR क्या है, सिमिलर है और दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के दिया हो। पहले ट्राइंगल का एरिया 80 दिया है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 125 दिया है। तो अगर उनके एरिया का मैं रेशियो लिखूंगा तो इधर अगर ABC लिखा है तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR ना, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका PQR आएगा बराबर। तो PQ ABC का कितना है 80 है और PQR का कितना है 125 रख दिया। तो बोला कि AB अपॉन PQ निकालो, क्या निकालो, AB अपॉन PQ। तो यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी नो दैट क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। कहां से लिखा मैंने, बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखो तीनों सम सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, सबका सब सेम चल रहा, नाम तक सेम दिया है इन लोगों ने। तो बस कुछ नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू कितना देखो 80 अपॉन 125 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो मुझे अगर ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इधर कितना आएगा 80, इधर आएगा कितना 125। यहाँ लिख दो, यहाँ मैं क्या लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्लियर, तो ले लो। 80 को अगर मैं कैंसिल करूं कितना आएगा, 16 इंटू 5 आता है, 16 5 80 होता है। और 125 किसके इक्वल आता है, मेरे ख्याल से इसके 25 इंटू 5, ये 5 गेट्स कैंसिल। देख लेना आप 125 कैसे आ रहा है, 25 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और 16 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 80, दोनों में 5 कैंसिल। क्या आया 16 अपॉन 25, तो 16 बाहर आएगा तो कितना आएगा 4 और 25 बाहर आएगा कितना आएगा 5। तो हो गया, तो कितना आया 4 अपॉन 5, यहाँ पे लिखोगे 4 अपॉन 5। तो इस तरह मैंने ये भी एक्टिविटी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, ट्राइंगल LMN ट्राइंगल PQR दोनों क्या सिमिलर है और कुछ ऐसा इक्वेशन लिख के दिया हुआ उनके एरिया के, ट्राइंगल के एरिया के लिए, और लिखा है QR का 20 है तो फाइंड MN। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, यहाँ से सिंपल सा क्या देख सकते हो, यहाँ से सोल्यूशन लिखता हूं मैं। सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे कि ट्राइंगल LMN जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR। ये क्या आपका गिवन है। और एक चीज दिया है कि 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये भी क्या है मुझे गिवन है बराबर। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा इसका, क्या करता हूं मैं, रेशियो निकालता हूं। एक काम करता हूं 9 यही रखता हूं, 9 यही रखता हूं बराबर। आएगा 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN बराबर। और ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, इधर आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। और ये 16 यहाँ क्या मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या आ जाएगा डिवाइड, आएगा 9 अपॉन 16 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर। ये आपका नया इक्वेशन बन गया बराबर। अब मैं लेता हूं यहां से सिंस वी नो दैट क्या जानते हो आप लोग, सिंस वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या हमने LMN लिया तो आएगा LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा क्या है PQR। क्या लिखोगे PQR इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो अगर यहाँ आपने QR लिखा है, क्या लिखा है QR, तो QR देखो लास्ट का 2 नंबर है, क्या आएगा QR का स्क्वायर, इधर भी किसका लोगे लास्ट का लोगे, तो इधर क्या आएगा MN, क्या आएगा MN। याद रखो करस्पॉन्डेंस वाला, याद है सिंह करस्पॉन्डेंस वाला। अगर आप लास्ट का नंबर, लास्ट का 2 लेटर ले रहे हो तो भी लास्ट का 2 लेटर लोगे। तो अगर यहाँ QR, यहाँ क्या लोगे MN का स्क्वायर। ये कहां से लिखा मैंने, बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 9/16, तो लिख दिया मैंने 9/16। MN का वैल्यू दिया नहीं दिया है, MN का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन QR का दिया है। कितना दिया है 20, कितना आएगा 20 का स्क्वायर। QR का 20 दिया है ना, स्क्वायर तो ऐसी रहेगा। अब क्या करो, दोनों साइड कर दो स्क्वायर रूट। क्या लिखता हूं मैं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 9 का कितना हो जाएगा 3, 16 का कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट यही होता है ना, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होगा। MN स्क्वायर का क्या आ जाएगा MN, और 20 स्क्वायर का कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे क्या लिखा आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो MN ऐसी है 3/4 पहले से था, ये 20 यहाँ पे क्या और डिवाइड, इधर के क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो इधर आएगा 20 मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 4 5 20, कितना आता है 3 × 5 बचा। क्या लिखूंगा मैं 3 × 5 इक्वल टू 15। देखो सेंटीमीटर कुछ था, कुछ नहीं,
मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, mn का वैल्यू 15, कितना आ गया 15। तो ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब कुछ चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत इजी है। क्या लिखा है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर। तो मान लो, लेट, यहां से सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन, लेट दी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ले लो, पहले का कितना दिया है 225 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ले लो दूसरे का, कितना दिया है 81। अपने मन से लिया है ना, अपने मन से लिया हुआ है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक दिया था कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, मतलब ABC जो है सिमिलर है किसके, PQR के। ये सब क्या मेरे को गिवन, क्या है मुझे गिवन है सब, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बोला इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। अब आपको पता कैसे चलेगा कि छोटा ट्राइंगल कौन सा, बड़ा ट्राइंगल, बट अब जिसका एरिया बड़ा वो बड़ा ट्राइंगल, जिसका एरिया छोटा छोटा ट्राइंगल। तो मतलब आपको PQ का साइड कितना दिया हुआ है, मान लो मैं लेट सेगमेंट PQ बी दी साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल PQR, मतलब PQR अगर मेरा छोटा ट्राइंगल है तो उसका साइड क्या हो जाएगा, सेगमेंट PQ, बराबर। तो उस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या रहता हूं मैं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो यहां पे मैंने क्या लिया, देखो PQ लिया, स्टार्टिंग का 2 लेटर लिया PQ, इधर भी स्टार्टिंग का आपको 2 लेटर लेना पड़ेगा AB स्क्वायर, ठीक है। कहां से लिखा, बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब फटाफट वैल्यू पुटअप करो, ABC का वैल्यू कितना है, PQR का वैल्यू कितना है, ABC का वैल्यू कितना है 225, PQR का कितना है 81, इधर कितना है AB स्क्वायर, इधर कितना है PQ स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लो। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, पता है 225 का कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15, और 81 का कितना होता है 9। इधर आएगा AB, इधर आएगा PQ। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अभी क्या करना है मुझे, किसका तो वैल्यू दिया, देखो ये देखो किधर गया, स्मॉलर का दिया ना, स्मॉलर ट्राइंगल का साइड कितना दिया, 12 दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था मेरे को, मैं भूल गया, इसलिए PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यहाँ से मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं PQ वैल्यू का लेता हूँ, मैं 12 लिखता हूँ, ये मेरा AB है, इधर मेरा 15 है, इधर मेरा 9 है, सेम वही आपको AB निकालना है। तो 15/9 मेरा पहले से है, बस यहाँ 12 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इधर तो क्या आएगा, AB का वैल्यू कितना आएगा, देखो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 3 3 जा 3 4 जा, तो कितना आएगा 15 into 4 अपॉन में कितना आएगा 3, इसको भी काट दो, कितना आएगा 5, तो आएगा AB इक्वल टू 5 into 4 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह मेरा ये सब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लिख देना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो देखते हैं बच्चे अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या इक्विलैटरल। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना सोल्यूशन। क्या आएगा सोल्यूशन में कि सबसे पहला पॉइंट कि ट्राइंगल जो अपना ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल, क्या इक्विलैटरल। अच्छा, इक्विलैटरल अगर ट्राइंगल है तो गिवन, गिवन अगर इक्वल ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे सेम, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल क्या सब एंगल 60 डिग्री का होता है ना। ABC में भी जितने भी एंगल होंगे सब 60 डिग्री के होंगे, और DEF में जितने एंगल होंगे सब कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के ही होंगे। तो मैं दोनों का एंगल इक्वल दिखा सकता हूं, जहां पे लिखूंगा देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F। क्या लिखोगे, ईच 60 डिग्री, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। तो मैंने सारे के सारे एंगल क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए। क्या कर दिए मैंने,
इक्वल दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। क्या है तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो एक काम करो, आप डायरेक्ट सिमिलर नहीं लिख सकते तो प्रूफ कर देते। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल दिखा देता हूं मैं, एंगल डी के दिखा देता हूं। फोर्थ पॉइंट क्या लेता हूं मैं, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल दिखा देता हूं, एंगल ई के दिखा देता हूं। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम पॉइंट नंबर कहां से सेकंड से, तो फ्रॉम सेकंड। तो देखो दो एंगल मिल गया, अगर दो एंगल मिल गया तो मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकता हूं, सिमिलर। क्या कर सकता हूं, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से, ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ए टेस्ट। अच्छा देखो अभी ट्राइंगल मेरा क्या गया, सिमिलर। तो जब कभी भी मेरा ट्राइंगल अगर सिमिलर आ जाता है तो मैं उनका एरिया ले सकता हूं। 1.4 में हम लोग वही कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे मैं 6 पॉइंट लिखता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब ए बी क्यों लिया, क्योंकि ए बी दिया था मेरे को क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ए बी ले लिया। अगर आप ए बी ले रहे तो यहाँ पे क्या लेना, डी लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। किसका, सिमिलर ट्राइंगल का। तो मेरे को ए बी अपॉन डी दिया, मेरे को लिखे कितना दिया, रेशियो 1/2। मतलब इधर कितना आएगा, 1/2 आएगा। इधर आएगा ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो बाद में लिखते हैं उसको। और डी का वैल्यू नहीं मान, तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो आएगा 1/√2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का कितना हो जाएगा, √2। और ए बी स्क्वायर का हो जाएगा ए बी, डी का डी स्क्वायर का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ये कहां से मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एक बात देखो, ए बी का वैल्यू कितना दिया 4, तो मैं यहाँ क्या रहता हूँ 4। इधर आएगा 1/√2, इधर आएगा डी। तो अगर मुझे डी निकालना है तो क्या करता हूँ, डी को यहाँ भेज देता हूँ, डी को यहाँ भेज देता हूँ और √2 को यहाँ भेज दूंगा। तो डी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो डी आएगा, लेकिन 4 का √2 में होगा तो आएगा 4√2। अब देखो क्या है, कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो डी का कितना आएगा 4√2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा, एक्टिविटी। तो एकदम फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड एकदम इजी है। क्या लिखा है, इन गिवन फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू डी। जो पी क्यू है डी के क्या है, पैरेलल है, जिसमें से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ दिया 20। देखो पी क्यू एफ इसका कितना दिया हुआ, 20 लिख के दिया हुआ है, छोटे वाले ट्राइंगल का 20 यूनिट है। और पी एफ का वैल्यू कितना, 2 डीपी के बराबर, 2 डीपी दिया हुआ है। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। देखो डी पी क्यू ई मतलब आपको इसका एरिया निकालना है। क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ दिया मुझे 20 यूनिट स्क्वायर, पहले से लिख के दिया हुआ है। और पी एफ का 2 डीपी भी लिख के मेरे को पहले से। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डीपी है ना उसको एक्स लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक्स। तो लिखो लेट अस अज्यूम डीपी इक्वल टू एक्स। अच्छा अगर डीपी का वैल्यू एक्स रखता हूँ तो पी एफ का कितना आएगा, 2x। तो देखो पी एफ इक्वल टू क्या गया, 2x। कैसे, डीपी का एक्स है ना, यहाँ पे एक्स रख दो, कितना आएगा 2x आ जाएगा। तो पी एफ का वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया। अब डीएफ देखो, डीएफ ये आपका पूरा डीएफ है। क्या है पूरा डीएफ। तो डीएफ कैसे आएगा, ये प्लस ये, मतलब डीपी प्लस पीएफ। तो डीपी पहले से है, इधर क्या आएगा पीएफ। और पीएफ का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, 2x। तो देखो डीपी प्लस पीएफ, डीपी का वैल्यू कितना है, x है, और पीएफ का कितना है, 2x है। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x। इतना समझा। अब आगे चलते हैं। ट्राइंगल एफ डी ई बोला है और एफ पी क्यू। एफ डी ई ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और एफ पी क्यू है छोटा वाला ट्राइंगल, बराबर। तो उसमें जरा देखो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। एक ये वाला एंगल इसके आएगा, और ये वाला जो एंगल, ये दोनों एंगल के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये एंगल इसके एंगल, इस एंगल के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये पी क्यू और डीई पैरेलल दिया हुआ है। देखो पी क्यू डी क्या है, पैरेलल है। तो पी क्यू और डी अगर पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू इसके हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल टू इसके हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो यही लिखा है एफ डी ई, मतलब ये वाला एंगल है, ये किसके, इसके इक्वल है। तो आएगा एफ पी क्यू, तो आएगा इधर एफ पी क्यू, बराबर। कितना आएगा, एफ पी क्यू। दूसरा एंगल कौन सा है, एफ ई डी। देखो एफ ई डी नीचे से लिया हुआ है, तो इधर भी नीचे से आओगे एफ क्यू पी। कितना आएगा इधर, एफ क्यू पी आएगा। कितना आएगा, एफ क्यू पी।
तो एफ क्यू पी, देखो एफ क्यू पी, इतना क्लियर होगा। दोनों का रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो दो एंगल मिल गया, तो जब कभी भी दो एंगल मिल जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर बाय ए टेस्ट। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब मैं उनके क्या लूंगा, एरिया का रेशियो लूंगा। सिमिलर होगा तो एरिया का रेशियो लूंगा, तो एरिया इसका अपॉन इसका एरिया लिया। तो अगर इसका एरिया लूंगा तो कितना आएगा, देखो एफ डी और एफ क्यू। लेकिन मैं वही वाला साइड दूंगा जिसका मुझे वैल्यू पता है। तो किसका वैल्यू पता है, देखो यहाँ पे एक तो डीपी का वैल्यू आपको पता है। किसका वैल्यू पता है आपको, डीपी का पता हुआ। तो डीपी सॉरी डीएफ का, सॉरी डीएफ का वैल्यू पता है। तो डीएफ का देखो, डीएफ दिख रहा है, डीएफ स्टार्टिंग का। तो अगर आप यहाँ डीएफ ले रहे हो, डीएफ, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, पीएफ। क्या लेना पड़ेगा, पीएफ। और याद रखो हम लोग कभी भी सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर। क्या आता है, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर आ जाएगा। तो डीएफ का स्क्वायर, तो डीएफ कितना आया था, देखो 3x आया था, तो 3x का स्क्वायर। और पीएफ कितना है, पीएफ 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 2x है, तो आएगा 2x का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर कट गया, कितना आएगा 9/4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अगर ये देखो ये अपना क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ये उठा के मैं इधर रख दूं तो ये जो एफ पी क्यू है उसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखो अगले स्टेप में उसने ये किया है, एफ डी ई ऐसी रखा, इक्वल टू 9/4 है, 9/4 रखा, और ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अभी इसका आंसर कितना दिया हुआ, एफ पी क्यू का है, देखो एफ पी क्यू का, एफ पी क्यू, यही ट्रायंगल है ना एफ पी क्यू, उसका आंसर कितना दिया 20। यहाँ पे मैं कितना रखूंगा 20, कैंसिल करूंगा 4 5 जा, तो 9 5 जा कितना हो गया 45, कितना हो गया 45 हो गया। तो अगर मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का आंसर निकालना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल इसका, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करता हूँ माइनस। ये पूरा बड़ा वाला है, इस पूरे बड़े वाले में से अगर मैं ये इतना माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ना क्वाड्रिलेटरल। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला डीईएफ। तो डीईएफ का आंसर कितना आया, डीईएफ या फिर एफ डीई, आगे पीछे लिखोगे चलेगा। देखो डीईएफ ये ट्रायंगल है ना, इसका आंसर कितना आया 45। तो 45 में से मैं छोटा वाला एंगल क्या करता हूँ माइनस, ये हो गया मेरा माइनस। छोटा क्या है ट्रायंगल एफ पी क्यू, एफ पी क्यू मतलब 20 माइनस करना है। तो 45 में से 20 का कितना आएगा, 45 में से 20 का कितना आएगा 25 यूनिट। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बच्चों। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म होता है, और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 1B ज्योमेट्री का या फिर मैथ्स 2 का खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आया है, जो लोग मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए सिर्फ वीडियो। तो मैं ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहता हूं ताकि और भी मैं ज्यादा वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को जो भी लेक्चर्स है वो मैं डिलीवर कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो फिर से वंस अगेन वही रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में।